Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। इनफैक्ट हम इंसान जो कि हैं तो सब इंसान, हमारे सारे कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, लेकिन हम भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, जैसे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से, फ्लावरिंग प्लांट है तो वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट से डिफर करता है। इसी तरह से जिराफ है और एलिफेंट है, वो दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। क्यों डिफर करते हैं, कभी सोचा है? तो बस आज हम बताएंगे कि ये किस किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इस चैप्टर के अंदर हमने यही तो पढ़ना है। हर चीज का अपना कैरेक्टर है, हर चीज की अपनी प्रॉपर्टी है, हर एनिमल और प्लांट के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सांस लेते हैं, मूव करते हैं, जिंदा रहते हैं, अपना बिहेवियर शो करवाते हैं। वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो ईट करते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और वो अपने इर्द गिर्द चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करते हैं। गर्मी में गर्मी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, सर्दी में सर्दी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, या इसके अलावा कुछ भी उनके इर्द गिर्द हो रहा हो तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको कहते हैं उनका बिहेवियर। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट से। आपको पता है ना, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि वो ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं। चलें आज हम प्लांट से स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से अपनी बुक खोल लें जी। तो पेज नंबर 7 पे हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, उनके बिहेवियर के बारे में बताया। अब हम चलते हैं फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स पे। तो सबसे पहले हमने लिविंग थिंग्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसके अलावा भी ग्रुप्स हैं, लेकिन जो मेजर ग्रुप्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट से। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, आपको पता है ना, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा कैरेक्टर है। यही इनको एनिमल से डिफर करता है, क्योंकि एनिमल्स तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। They came in many colors। कितने प्यारे होते हैं ना, आप गार्डन में देखते हैं, अपनी टेरेस पर देखते हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज के प्लांट्स होते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ग्रास हो गया, ट्रीज हो गए, बुशेस, हर्ब्स, फर्न्स, मोसेस, ये सब जो हैं वो हमारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आपके सामने बुक के पेज नंबर 7 पे कितना प्यारा सा एक प्लांट बना हुआ है। इसके अंदर सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लीव्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेम दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स भी नजर आ रहे हैं और रूट्स को भी दिखा रहे हैं। तो चलें इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। रूट्स क्या होती हैं, आपको पता है ना, रूट्स प्लांट का वो पार्ट होता है जो जमीन के नीचे होता है, और ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? सॉइल से। कभी आपने सोचा है कि आप तो पौधे को पानी देते हैं और पानी तो आप उसको मिट्टी में देते हैं, तो वो बड़ा कैसे होता है? क्योंकि उसकी रूट्स वहां से पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब देखते हैं स्टेम क्या होता है। स्टेम सपोर्ट करता है लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट को। स्टेम क्या करता है, पानी को और मिनरल को रूट्स से लीव्स तक लेकर जाता है। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब लीव्स क्या करते हैं, लीव्स क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं। आपको पता है ना, हमारे लीव्स ग्रीन होते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं? उनमें क्लोरोफिल होता है और वही सनलाइट को अट्रैक्ट करते हैं
और उस सनलाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देखा बच्चों, इस वजह से लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं। हर प्लांट के लीव्स डिफरेंट होते हैं। चलें बुक के पेज नंबर 8 पर देखें, एक बहुत ही प्यारा सा लीफ नजर आ रहा है। उसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें मिडरिब है, वेन्स हैं, उसके पैटियोल्स हैं, लेमिना है जिसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। अब जब भी आपके सामने कोई लीफ आएगा, आपने उसके सारे पार्ट्स अपनी मदर को बताने हैं या अपनी सिस्टर को बताने हैं कि मुझे इनके सारे पार्ट्स आते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। आपने डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स कलेक्ट करने हैं, इनको पुरानी बुक के अंदर रख के ड्राई करना है और फिर क्या करना है, अपनी स्क्रैप बुक में इनको आपने अटैच कर लेना है और इनके नाम और इनके पार्ट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। इस आंसर को आपने लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बुक के पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन दिया गया है, which part join the leaf to the plant? What is the function of midrib and veins in the leaf? इन क्वेश्चंस के आंसर आपने अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करने हैं और जिस स्क्रैप बुक में आपने अपने लीफ को पेस्ट करना है वहां पे आपने इनके आंसर्स भी लिख देने हैं। चलें अब फ्लावर की तरफ चलते हैं। फ्लावर क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट ग्रो फ्लावर्स। फ्लावर उस प्लांट के ऊपर होता है जो फ्लावरिंग प्लांट होता है। सीड्स आर फॉर्म्ड इन फ्लावर्स। फ्लावर के अंदर ही सीड्स बनते हैं और ये क्या करते हैं, यही फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यही सीड जो है, व्हेन सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लावर चेंज इनटू द फ्रूट। यानी कि पहले हमारे पास फ्लावर होता है और फिर वो जैसे जैसे ग्रो करता जाता है उसके अंदर सीड्स बनते जाते हैं और जब उसके अंदर सीड्स बनते हैं तो वो इवेंचुअली क्या होता है, फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है। चलें अब मैं आपको बताती हूँ सीड्स क्या होते हैं। आपको पता तो होगा ना, सीड्स हम बीज को कहते हैं। हर फ्रूट के अंदर सीड होता है और उसी सीड से हम उसका प्लांट ग्रो करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सीड क्या होता है। सीड प्लांट का वो पार्ट होता है जो नया प्लांट बनाता है। फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड देम। जी, फ्रूट्स क्या करते हैं, सीड्स को अपने अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी हम एप्पल खाते हैं तो उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। जब भी हम पीच खाते हैं तो उसके अंदर से उसका बड़ा सा सीड निकलता है। मैंगो के भी अंदर सीड होता है। तो सारे फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्रिकॉट, पीच। आपके इसके अलावा आप वाटरमेलन खा लें, इसके अलावा आप मेलन खा लें, जो भी फ्रूट आप खाएंगे उसका सीड उसके अंदर होगा। Some fruits such as papaya, melon, guava, etc. have many seeds. इनके बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। तो अब आपको पता चला ना सीड्स क्या करते हैं। चलें अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपने क्या करना है, एक पॉट लेना है, उसको गार्डन सॉइल से फिल कर लेना है और उसके अंदर वाटरमेलन के सीड्स लगा देने हैं। फिर उसको आपने पानी देना है और आपने एक हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करना है उसके अंदर क्या चेंजेस आई। है ना मजे की एक्टिविटी? जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तब आपको और भी मजा आएगा। चलें अब पेज नंबर 9 पर देखते हैं प्लांट्स कैसे बिहेव करते हैं। आपको बताया है ना मैंने कि प्लांट्स मूव करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को और रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी स्टिमुलस हम उसको देते हैं, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको मैंने बताया है ना कि प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं जो स्टिमुलस उनको मिलता है उसके रिस्पॉन्ड में, यानी कि ग्रो करते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वो अपने पत्तों को हिलाते भी हैं लेकिन ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं। रूट्स क्या करती हैं, द रूट ऑफ द प्लांट मूव डाउनवर्ड्स। आपको पता है रूट्स तो जमीन के नीचे ही बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है, पहले छोटी होती हैं फिर बड़ी होती हैं, वो वहीं पे चली जाती हैं। और प्लांट्स ग्रो करते हैं लाइट की तरफ। जिस तरफ लाइट होती है प्लांट उस तरफ जो है वो अपनी ग्रोथ शो करवाते हैं। सम प्लांट्स ओपन देयर फ्लावर्स एट नाइट एंड क्लोज देम ड्यूरिंग द डे। तो ये भी उनकी बिहेवियर हो गया क्योंकि वो लाइट के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। द फ्लावर ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट मूव अलोंग द सन, इसलिए उसका नाम सन है। जिस साइड पे सन होता है वो उस साइड पे मूव करता है। टच मी नॉट के बारे में पता है, जैसे ही हम उसको टच करते हैं उसके लीव्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमें कहता है टच मी नॉट, यानी कि अगर आप मुझे टच करेंगे तो मैं सिकुड़ जाऊंगा। तो इस तरह से फ्लावर्स के बहुत मजे मजे के बिहेवियर्स होते हैं, आपने ऑब्जर्व करने हैं। देखा स्टूडेंट्स, प्लांट्स कितने मजे के हैं और कितने खूबसूरत हैं। आपने अपने इर्द गिर्द फ्लावर्स को ऑब्जर्व करना है, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। मैं आपसे न्यू वीडियो लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द प्लांट्स का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।